राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए बचे हुए सामान से दो तरह की नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। दिवाली पर अक्सर हमारे यहाँ खील और परवल आते हैं जो अक्सर बच जाते हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर कर एक बहुत बढ़िया सी नमकीन तैयार कर सकते हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो चलिए आज हम इन्हीं का इस्तेमाल कर कर बनाएंगे एक बहुत बढ़िया सी नमकीन। तो सबसे पहले हमने एक कटोरी में लिया है आधा चम्मच जितना नमक, आधा चम्मच हल्दी और डाला इसमें देसी घी। आप देसी घी की जगह सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको अच्छी तरह से हमने मिलाया है। आप चाहें तो ये तरीका अपना सकते हैं या एक मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी, वो भी आप अपना सकते हैं। तो मैंने इन तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है, उसके बाद इन खीलों में डाल दिया है जिससे इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा। और अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। पहले मैंने चम्मच से लेकर मिलाया था, फिर मैंने हाथ हाथ की हेल्प से इनको अच्छी तरह से मिलाया है। हाथ से मिलाने से बहुत बढ़िया मिल जाती हैं, ये सभी पर कलर आ जाता है। तो जितना भी कटोरी में था मैंने सभी इसमें लगा लिया है और इन्हें अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। जब हम कढ़ाई में डालकर इन्हें भूनेंगे तो इसका कलर एकदम निखर कर आएगा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से मैंने पहले इनको मिला दिया है और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसमें ये सारी खील आ जाए, या आप 2 राउंड में भी इसे भून सकते हैं। तो इसमें मैंने लगभग 1 चम्मच जितना देसी घी डाला है और इनमें डाली है 4-5 स्टिक करी पत्ता की। करी पत्ता आप जितना भी चाहे उतना डाल सकते हैं और इसका टेस्ट भी इसमें बहुत बढ़िया आता है। तो 4-5 स्टिक ली हैं और सारे पत्ते मैंने इसमें डाल दिए और इनको हमें भूनना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है जिससे ये अच्छी तरह से क्रिस्पी होकर भुन जाएंगे। एक तरह से हमें ना तलना होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि घी पहले भी हम खील में डाल चुके हैं। इसलिए बस मैंने इतना ही घी डाला जिससे ये पत्ते अच्छी तरह से भुन जाएं और क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए बहुत बढ़िया से ये पत्ते भुन चुके हैं। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल दी है और इन थोड़ा सा मिला लिया है। और अब हम डाल देते हैं ये खील। जो खीलें हैं हमारी बची हुई, पहले मैंने इनको बीन कर साफ कर लिया है क्योंकि इनमें कभी कभी धान भी होते हैं। 1-2 धान होते हैं जो मुंह में आते हैं तो वो बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको पहले साफ भी कर लिया है। और अब हम इसे कढ़ाई में इस तरह से भुनेंगे। देखिए थोड़ी सी कढ़ाई छोटी पड़ रही है तो ये चारों तरफ से निकल कर बाहर आ रही है, लेकिन इन्हें सावधानी से मैंने इन्हें अल्टा पल्टी करी है और लगभग 5 मिनट तक धीमी आंच में इसी तरह से इन्हें भुना है जिससे ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी हो जाती हैं और खाने में एकदम से करारी होती है तो बहुत बढ़िया लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती है। अब इसमें मैंने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, चौथाई चम्मच लाल मिर्च जो तीखी वाली है और 1 चम्मच जितना डाला है इसमें चाट मसाला। अब इनको सभी चीज़ों को फिर से हम एक बार भून लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमें इन्हें भूनना है। जब ये भुनती हैं थोड़ी करारी होती हैं तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती जाती है क्योंकि ये हल्की सी सिकुड़ सी जाती है भुनती हैं और देख रहे हैं अब कढ़ाई में थोड़ी कम भी हो गई हैं, तो ये भुनने से कम हो गई हैं और बहुत बढ़िया से भुन गई। जो पत्ते हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पत्ते लग रहे थे तो क्वांटिटी में कम से लगेंगे, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा क्रश कर दिया है। और जो देखिए खीले हैं ये बहुत बढ़िया से भुन गई, एकदम क्रिस्पी। तो इस तरह से हमें ये नमकीन तैयार करनी है। बहुत बढ़िया क्रिस्पी नमकीन बनकर तैयार होगी और आप इन्हें कितनी भी खाते जाएं मन नहीं भरेगा और ये खीले कब कहाँ सपाट सट हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप इन्हें इस तरह से नमकीन बना सकते हैं जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है अगर आप इस तरह से ये नमकीन बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। बिना तले बिना कुछ इसमें बहुत ज़्यादा मसाले का भी इस्तेमाल नहीं होता है और आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के मसाले भी कोई डाल सकते हैं। तो देखिए ये नमकीन हो गई है तैयार। हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक परात में या किसी भी बर्तन में आप इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा देर ये रखी रहेंगी तो हो सकता है नीचे से जल जाए, या कढ़ाई थोड़ी ठंडी होने तक भी आप इसे चलाते हुए रख सकते हैं तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत बढ़िया से क्रिस्पी हो गई थी इसलिए मैंने इन्हें निकाल लिया। अब बनाते हैं हम दूसरी नमकीन। तो मैंने थोड़ी सी खील और ली है, वो भी हम इसी तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। तो देखिए पहले मैंने एक कटोरी में नमक हल्दी और घी का पेस्ट बनाया था, लेकिन मैं इसमें इसी तरह से डायरेक्ट डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है और लगभग 1 चम्मच जितना देसी घी डाला है और इसी तरह से हम इन्हें मिलाते जाएंगे तो इनका कलर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। कलर थोड़ी धीरे धीरे समय मिलता जाएगा और ये अपना कलर
चेंज कर लेंगे। मतलब देखिए इस तरह से इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये भी भुन चुकी हैं लगभग। इन्हें भी 3-4 मिनट तक हमने इसी तरह से लो फ्लेम पर भुना है, लेकिन फ्लेम को हमें लो रखना है और कढ़ाई थोड़ी हैवी तले की लेनी है। तो ये बहुत बढ़िया से भुन जाती है। देखिए कितनी बढ़िया भुनी है। अगर आप इस नमकीन को इस तरह से बनाएंगे तो यकीन मानिए इन खीलों को हमेशा कभी भी इधर उधर नहीं फेंकेंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए खील भुनकर हो गई है तैयार। अभी हम इसी कढ़ाई में डालेंगे परवल, जो चिबड़े बोलते हैं। ये भी मैंने बचे हुए हैं तो इनका भी मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। तो थोड़ी सी मैंने खील अलग भुनी है। एक नमकीन पहले तैयार कर कर रख दी है, दूसरी नमकीन ये तैयार हो रही है जिसमें मैंने खील भून चुकी हूँ। और थोड़े से परवल मैंने इसमें डाले हैं, लगभग 150 या 200 ग्राम। और इनको भी मैंने थोड़ा सा घी डाला है इनके ऊपर, और थोड़ी सी हम हल्दी भी इस पे डालेंगे तो इनका भी कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर आप कलर चेंज नहीं करना चाह रहे हैं तो हल्दी को स्किप करें, और इनका हल्का सा कलर चेंज करें तो इसमें आप हल्दी डाल सकते हैं या फूड कलर। लेकिन फूड कलर मैंने नहीं डाला है, मैंने हल्दी ही डाली है, जिससे ये हेल्दी बने रहेंगे। और हल्दी से इनका कलर भी चेंज हो जाता है और हल्दी फायदा भी करती है, इसलिए मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है। और जब आप इन्हें इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, कहीं थोड़ा डार्क रहेगा, कहीं थोड़ा लाइट रहेगा, लेकिन इससे ये और ज्यादा सुंदर लगते हैं और बहुत बढ़िया सी टेस्टी भी बनते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें भूनते हुए, मतलब चलाते हुए भूनें। और ये भी लगभग, हमें ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे लेकिन फिर भी मैंने इन्हें हल्का सा गर्म करा। इन्हें मैंने 1 या 2 मिनट तक इसी तरह धीमी धीमी आंच पे भुना था और ये बहुत बढ़िया से भुन गए थे। इन्हें तो मुझे गर्म ही करना था बल्कि, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे, लेकिन फिर भी भून लिया तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो गए। बहुत कम घी में मैंने इस नमकीन को बनाया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब बना लेते हैं एक मसाला, जिसमें डाला है मैंने आधा चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच साबित धनिया, और इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब इसमें डाला है सौंफ 1 चम्मच, वो भी मैंने हल्की सी, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, उसके बाद मैंने सौंफ को डाला है। सौंफ थोड़ी पिसी हुई थी, इसलिए अगर साबित है तो आप धनिया के साथ भी इसे डाल सकते हैं। और हम निकाल लेते हैं एक इस थाली में। तो मसाला ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देखिए इस तरह से मैंने थाली में निकाल लिया है। अब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका एक मसाला बनाएंगे। और मैंने साथ ही डाला है 1-2 चम्मच देसी घी इसी कढ़ाई में, थोड़ी सी हल्दी, और डाला है पोहा। जो पोहा होता है घर पर वो मैंने डाल दिया। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर स्किप करना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। केवल खील और परमल से भी ये नमकीन बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास था तो मैंने इसे भी इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से इसे थोड़ी देर हम 2-3 मिनट तक भूनेंगे और ये भी बहुत बढ़िया से क्रिस्पी हो जाता है। धीमी धीमी आंच में ये सारी चीजें हमें भूननी है। तो देखिए आप देखने से भी लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये फूल सा गया है, तो ये क्रिस्पी हो गया है, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया नमकीन तैयार होती है ये। इस तरह से आप इसे भून सकते हैं। तो इसे भी हमने निकाल लिया है, और आप इसमें कोई भी चीज़ें और डाल सकते हैं। मैं अभी इसमें थोड़ी सी चीज़ें और डालूंगी। तो कढ़ाई को मैंने एक बार फिर से मतलब साफ कर लिया है, देसी घी डाला है और डाली हैं 2-3 स्टिक करी पत्ता। इनको फिर से हम भून लेते हैं। करी पत्ता नमकीन में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके पास करी पत्ता है तो ज़रूर से डालें। तो इस तरह से हम इसे क्रिस्पी होने तक भूनेंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, जिससे थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। मैं आपको जो मसाला बता रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये मसाला आप किसी भी तरह की कोई भी नमकीन अगर बनाते हैं और उसमें डालते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी नमकीन बनकर तैयार होगी। अभी इसमें थोड़ा सा घी रह गया, तो मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं जिन्हें हल्का सा रोस्ट कर इसके छिलके हटा लिए थे। और अब हम इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं जिससे क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने पहले नहीं भुना था। और ये भुने हुए चने हैं, इनका भी मैंने छिलका हटा दिया, तो इसे भी इसमें इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं जिससे इनमें क्रंचीपन आ जाएगा, जो खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से मैंने 2-3 मिनट तक इन्हें भुना है। भुना कम, गरम ज़्यादा किया है, मतलब थोड़े अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो ये अंदर तक अपने आप ही क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले से भी भुने हुए हैं। तो इस तरह से मैंने इन्हें भुना है। अब हम इनसे भी निकाल लिया है। तो देखिए ये सब चीज़ें ठंडी हो गई हैं। ये है खील जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भुनी है, और साथ में है चिवड़ा और पोहा।
तो इसे हम डाल देते हैं इसी में। अब मैंने बड़ा सा टब लिया है जिससे नमकीन मिलाने में परेशानी ना हो और अच्छी तरह से ये मिल जाए। देखिए ये भी कितना बढ़िया भुना है। इस तरह से ही आपको भूनना है धीमी आंच पर, जो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, तभी ये नमकीन बहुत बढ़िया लगती है। और ये नमकीन आप यकीन मानिए बाजार से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। अच्छी तरह से मिला देते हैं और अब बनाएंगे हम एक मसाला, जिसके लिए हमने लिया है एक छोटा सा जार, और जो मसाला हमने भून कर रखा है वो हम इसमें डाल देते हैं और इन्हें पीस लेते हैं, जिससे धनिया खड़ा है वो अच्छी तरह से पिस जाए। तो देखिए थोड़ा सा मसाला था तो मैंने इसमें डाल दिया, जिससे ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी डाली है काली मिर्च, इन्हें भी एक बार फिर से पीस लेते हैं। पहले मैं डालना भूल गई थी तो दोबारा से डालकर इन्हें पीस लिया है। अब डालेंगे इसमें खटाई आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच जितना चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक, और डालेंगे हींग। और इन चीज़ों को एक बार फिर से हम पीस लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया मसाला बनकर हो गया तैयार। ये इतना टेस्टी मसाला है, आप इसे किसी भी नमकीन में डालेंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब जो करी पत्ता है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, इसको अभी हम पीस लेते हैं, जिससे जो इसकी चिकनाहट है ना, घी में ये सब भुना है वो भी सब एक साथ हो जाएगा। तो इस वाले जो मसाला हमने तैयार करा है ये डालते हैं हम चने और मूंगफली में, जिससे चने और मूंगफली में ये बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और पूरी नमकीन में इस मसाले का टेस्ट आएगा। इसलिए हमने इसमें डालकर भुना है, क्योंकि परमल और जो खीलें हैं वो थोड़ी सूखी हुई सी रहती हैं तो उनमें चिपकता नहीं है मसाला। अब मैंने इसे भी घी हल्के से घी में रोस्ट किया है, मूंगफली के दाने और चने को, तो इस वजह से ये मसाला इनके ऊपर चिपक जाएगा और ये पूरी नमकीन में एक सा हो जाएगा। तो मैंने आधा मसाला डाला था चने और मूंगफली में, और बाकी जो आधा मसाला है वो मैंने परमल और इसमें डाल दिया है, जिससे थोड़ा बहुत तो इसका असर आएगा ही। तो इस तरह से हमने इस नमकीन को तैयार किया है। अब सारी चीज़ें हम इसी परमल वाली टब में मिला देते हैं, जिससे ये अच्छी तरह से मिल जाएंगी। तो मैंने करछी की सहायता से इन्हें मिलाया है और कम से कम हमें 1-2 मिनट तक इसी तरह मिलाना है, जिससे नमकीन बहुत बढ़िया बनेगी। क्योंकि जो मसाले हैं वो सारी नमकीन पर एक से हो जाएंगे और इनका बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, बहुत ही स्वादिष्ट सी नमकीन बनकर तैयार है। तो एक ही बार में हमने बची हुई चीज़ों से 2 तरह की नमकीन बनाई है, जो दोनों ही तरह की नमकीन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप अगर इसे एक बार बनाकर खाते हैं तो यकीन मानिए आप इन्हें एक्स्ट्रा भी मंगाएंगे इन चीज़ों को और फिर से आप इन्हें बनाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया नमकीन है, आप इन्हें इसी तरह से बनाएं और इनका इस्तेमाल करें। ये बची हुई खील परमल है दिवाली की, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट है, और खील या परमल इनसे नमकीन भी अच्छी तरह से बन जाती है और मीठा भी। लेकिन मैंने अभी नमकीन बनाई है, आगे की वीडियो में मैं एक बार इनका मीठा भी बनाऊंगी जो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगा। तो पहले आप नमकीन का टेस्ट लीजिए, तो आप इन्हें इसी तरह से बनाइए, खाइए, इस्तेमाल करिए, एंजॉय करिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।